मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो होती क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले देखा जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्री में जो शब्द है ट्राई, इस ट्राई का मतलब होता है 3। ओके, नाउ ये जो लिखा है गोनो, इस गोनो का मतलब जो है वो होता है साइड्स, और जो मेट्री होता है इसका मतलब होता है मेज़रमेंट। ये होता है मेज़रमेंट। तो हम लोग जनरली मेज़रमेंट करते हैं किसका, 3 साइड्स का, और 3 साइड्स होते किस में है, ट्रायंगल में। तो हम लोग जनरली मेज़रमेंट कर रहे हैं किसका, ट्रायंगल का। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली जो ट्रायंगल यूज़ करते हैं वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लें, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ओके, इस ट्रायंगल का नेमिंग दे देते हैं ए, बी और सी, और ये मान लीजिए कोई एंगल है यहाँ पर थीटा। ओके, नाउ सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो स्लैंट हाइट होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो स्लैंट हाइट होती है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ये होती है क्या, हाइपोटेनस। ओके, इसे एब्रीविएशन दे देते हैं एक एच। ओके, जिस साइड से एंगल थीटा बने, जिस भी साइड से आपका एंगल थीटा बन रहा होगा वो आपका बेस होगा। ये हो जाएगा आपका बेस, इसको भी एब्रीविएशन बी दे देते हैं। और साइड्स जबकि हाइट हो जाएगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। जिससे थीटा ना बन रहा हो, जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये उसको दे देते हैं टी। ओके, मतलब अगर मैं एक और दूसरा ट्रायंगल बनाऊं सेम ए बी सी का, लेकिन इस बार थीटा हमारा मान लो ए पे बन रहा है, इस समय थीटा सी पे बन रहा था, इस बार थीटा हमने ए पे बनाया। तो जो स्लैंट हाइट होती है अपनी, जो स्लैंट हाइट है यहाँ जो ए सी है वो तो हाइपोटेनस होना ही होना है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये अपना हाइपोटेनस ही रहेगा एच। लेकिन जो बी सी है, इस बार जो साइड बी सी है वो बन जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। इसको दे देते हैं पी, और जिस भी साइड से हमारा थीटा बने वो हो जाएगा क्या, हमारा बेस। तो हो जाएगा बेस बी। ओके, तो ये जो है कॉमन एक एरर कर देते हैं लोग कि यहाँ पर थीटा जिस जगह पे हो वही आपका बेस होगा, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ बेस होगा, यहाँ थीटा इस साइड में, यहाँ बेस होगा। तो जिस जगह में थीटा बन रहा होगा, जिस साइड से थीटा बन रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेस। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि अक्सर गलत करते रहते हैं बच्चे लोग ना। इस चीज़ में ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब एक प्रॉपर्टी जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, या तो प्रॉपर्टी सिर्फ इसी के लिए यूज़ होती है, वो होती है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मान लीजिए ये जो साइड है ए सी, इसकी लेंथ मान लीजिए मैंने रख लिया सी। ओके, इस ए बी का लेंथ जो है वो है क्या, ए। ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी, और ये हो गया क्या हमारा बी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है इस चीज़ में, सबसे पहली बात, इस चीज़ में, इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के लेंथ को निकालना, अगर एक एंगल दे दिया होगा या किसी और एक साइड का लेंथ दे दिया होगा और हमें किसी दूसरे साइड का लेंथ निकालना है,
तो इन सब चीज़ को डील करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ करते हैं। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर यूज्ड। ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए और किसी भी एंगल या किसी भी साइड के लेंथ को पता करने के लिए। ओके तो सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है उसको यूज़ करते हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं क्या? पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा। ओके, पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा। उसके बाद होता है टेन थीटा। फिर उसके बाद होता है कोसेक थीटा। फिर होता है सेक थीटा एंड एट लास्ट कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये जो थीटा है, ये जो थीटा देख रहे हैं, ये आपका क्या है? एंगल है, किन्हीं दो बीच साइड्स का के बीच का एंगल। ये थीटा कितना भी हो सकता है। ओके, तो ये जो थीटा है ये आपके क्या है? एंगल। और ये जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये साइन थीटा ऐसे नहीं लिखा जाता, साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ये चीज़ नहीं है, ये दिस इज़ रॉन्ग। ये ऐसा नहीं कि साइन अलग होगा थीटा अलग होगा। साइन थीटा एक कॉमन टर्म है। ओके, इसमें भी लोग गलती कर देते। तो ये साइन थीटा एक अलग कॉमन टर्म है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा का इस चीज़ के साथ क्या रिलेशन है, इस ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। ओके, यहाँ एक टेबल बना देते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा? साइड ए। इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? ए। और हमारा हाइपोटेनस क्या है? सी। तो हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या? ए अपॉन सी। ओके, उसके बाद आते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर हमारी जो बेस है वो है बी और हाइपोटेनस जो है वो है सी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी अपॉन सी। ओके, उसके बाद आते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको लिखा जाता है ए अपॉन बी। ए अपना परपेंडिकुलर हो गया और बेस बी जो होगा अपना स्मॉल बी। ओके, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो है ये शुरुआती 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफाइंड रेशियो है। ये आपका साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन 3 चीज़ों के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ इन तीनों का क्या है। अब ये तो हो गया हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कोसेक थीटा जो है इसको मैं यहीं बता दे रहा हूँ। कोसेक थीटा जो है वो आपका जस्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा। इसका मतलब कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसी कॉस थीटा जो होता है वो होता है किसका उल्टा? सेक थीटा का। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा और कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल टेन थीटा का। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉस थीटा हो जाएगा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेशन ये माना जाता है। ये जो है फॉर्मूला, जो ये चीज़ है
ये आपको याद होनी चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ओके, तो ये तो है अपने शुरुआत चीज़। यहाँ ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मूलाज में। ओके, ना हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। इस थ्योरम को मैं यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, इस इक्वेशन को मैं सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट, यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर। तो अगर इसको मैं सी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर। ओके, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ हमको क्या मिलेगा, 1। ये चीज़ आ गया। अब हम जानते हैं कि a बाय सी जो हमने लिखा था पिछले भी, तो a बाय सी क्या हुआ था, साइन थीटा। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, a बाय सी का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ a बाय सी क्या था हमारा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b बाई सी क्या था हमारा, कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यानी हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, ये हमारा फर्स्ट और मेन आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा होता है। उसके बाद ओके, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। ओके, ना अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स। ओके, कौन किसका रेसिप्रोकल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेसिप्रोकल्स। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, वैसे ही कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, और टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, कॉस थीटा जो है हमारा वो किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का। यानी हम लोग ये देख सकते हैं कि कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कह सकते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1।
ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के रेसिप्रोकल्स, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और साइन थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, ये देख सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल में। अब आते हैं और अदर फॉर्मूलाज में, और अलग फॉर्मूलेज में आते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक के हम लोग फॉर्मूलेज में डील करेंगे और शुरुआत के कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। सबसे पहले ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल। अभी हमने एक आइडेंटिटी लिखा था, वो था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये अभी हमने प्रूफ किया। अब सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि जो टेन थीटा होता है वो होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसा है, ये कैसे है, ये टेन थीटा जो था वो था आपका क्या, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो जाएगा क्या, ए अपॉन बी। ओके, साइन थीटा क्या था अपना, ए अपॉन सी, और कॉस थीटा बी अपॉन सी। कैंसिल कैंसिल, तो ये प्रूव हो गया ए बाई बी, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यानी टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है आपका क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब आपका टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है वो उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का उल्टा होता है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये एक चीज़ और जानना था ना। दो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक का एक और दो और फॉर्मूला है, ये तो एक फॉर्मूला और हुआ। अब यहीं से एक और फॉर्मूला बनेगा। आप इस इक्वेशन को जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर क्या माना था, 1 माना था, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 माना था। अब इस चीज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इस चीज़ को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं इसको क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो के क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 आ जाएगा, और ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और सेक थीटा का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक और सेकंड हमारा फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, ये अब हमारा क्या बन गया, सेकंड आइडेंटिटी। ये हमारा क्या हुआ, सेकंड आइडेंटिटी। इसी का यूज़ करके हमने इसको निकाला है। अब अगली जो आइडेंटिटी है उसको निकालने के लिए फिर से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। जो चीज़ हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अभी देखे हम लोगों ने क्या था, कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, तो आ जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। मतलब हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी बन गई वो है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी क्या, थर्ड आइडेंटिटी। ओके, ये हमारी क्या बन गई, थर्ड आइडेंटिटी। तो हमारे जो 3 आइडेंटिटी जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला तो ये था, दूसरा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई क्या, सेकेंड आइडेंटिटी। ओके, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी क्या, थर्ड आइडेंटिटी। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटी जो है प्रूव हो गई यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है 3 आइडेंटिटी हमारी अभी आ गई है। और हम लोगों ने आज भी क्या पढ़ा कि जो टेन थीटा होता है वो होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिकली सिर्फ यूज़ कर रहे हैं हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को, और हमको सिर्फ ये जानना है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स पढ़े, उसके साथ डील करके हम लोगों ने ये सब फॉर्मूला निकाला। तो ये था अभी शुरू के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पार्ट 2 में हम लोग आगे का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे। सो थैंक यू। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो आप आगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।